देखिए 10वीं के भूगोल का जो है पहले अध्याय का पहला खंड का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे में क्वेश्चन पूछा गया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो क्या है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई है। क्या है, तो अधिक सिंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है भारत में। ठीक है, तो किस राज्य में पाई जाती है, तो राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। बलुई मृदा, रेगुड़ मृदा, लाल मृदा या पर्वतीय मृदा। क्या है, तो रेगुड़ मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुड़ मृदा नाम है। क्या है, तो रेगुड़ मृदा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, किस मतलब कि भारत के किस राज्य में है। तो कहाँ है, तो पूछा जाए किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल। और कहाँ है, तो सुंदरवन में, पश्चिम बंगाल के सुंदर वन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। ठीक है, यह संबंध है संसाधन के संग्रहण से, या संसाधन के अनियोजित विदोहन से, या संसाधन के नियोजित दोहन से, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि संसाधनों के अनियोजित विदोहन से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो संसाधनों के अनियोजित विदोहन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। हरियाणा में, या पंजाब में, या उत्तराखंड में, या उत्तर प्रदेश में। तो इसका जवाब होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड को उत्तरांचल के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए झारखंड दिया है ऑप्शन में, राजस्थान दिया है, जम्मू कश्मीर दिया है, और डी ऑप्शन मान लीजिए कि डी में जो है गुजरात दिया है। तो किस राज्य में पाई जाती है, तो बताइए, तो गुजरात में पाई जाती है। किस राज्य में पाई जाती है, तो गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार जो है 2002 और 2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र थे। तो कितने भूभाग पर, तो 22.57% भाग पर क्या थे, वन क्षेत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है। 30% भाग, या 43% भाग, या 27% भाग, या 56% भाग। तो देखिए 30% भाग पर तो पर्वत का विस्तार है, और 27% भाग पर पठार का विस्तार है। रहा 43% भाग पर, इस पर किसका विस्तार है, तो मैदानी क्षेत्र का विस्तार है। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा, 43%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए चट्टान, जलवायु, या पेड़ पौधे। तो देखिए मृदा निर्माण में ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है, तो इनमें से सभी होगा। क्या होगा, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, कपास की खेती के लिए, या लीची की खेती के लिए, या गेहूं की खेती के लिए, या बाजरे की खेती के लिए। तो कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। काली का है, या लेटेराइट का है, या जलोढ़ का है, या वनिया मिट्टी का है। तो याद रखिएगा कि भारत में जो है सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो जलोढ़ मिट्टी का है। किस मिट्टी का है, तो जलोढ़ मिट्टी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है कि इनमें कौन सा स्थान मिट्टी का उदाहरण। देखिए देखिए क्वेश्चन जो है कि इनमें से कौन सा स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है। तो इसका जवाब क्या होगा, काली मिट्टी। ठीक है, क्योंकि ये एक विशेष स्थान पर ही ये मिट्टी हमें दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पुरानी जो है जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है या खादर कहा जाता है या भावर कहा जाता है? देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? हमारे जीडीपी में जो कृषि का योगदान है कितना % है? तो 13.7% है। कितना है? 13.7% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? क्वेश्चन पूछा गया है कि मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 7 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इससे पूछा गया है कि मृदा संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? जो धरती के नीचे जो मूल चट्टानें होती है उसके ऊपर कितनी परतें होती है? तो 3 परतें होती है। कितनी परतें होती है? तो 3 परतें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तमिलनाडु, झारखंड या उड़ीसा में? तो याद रखिएगा, झारखंड में जो है यहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितना भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? तो कितना भूमि? तो 13 करोड़ हेक्टेयर। याद रखिएगा, 13 करोड़ हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण के लिए कौन कौन उपाय जो हैं उपयोगी हैं? तो पशुओं की चराई पर नियंत्रण, ये भी होना चाहिए। समुच्चय रेखीय जुताई, ठीक है, इससे भी मृदा संरक्षण हो सकता है। खेतों में ह्यूमस डालना, इससे भी हो सकता है। यानी कि इनमें से सभी होगा। इसका जवाब क्या होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख